थोड़ा सा 1-2 दिन का अंतर हो सकता है हुआ तो यू हैव इनफ टाइम टू स्टार्ट फ्रॉम 0 to। आपके पास अभी भी इतना टाइम दे दिया। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी को पता चल भी गया होगा कि आपकी परीक्षाएं कब कब होनी है। वैसे अगर कोई एग्जाम डेट की न्यूज आती है तो मैं एडवांस कभी नहीं बनाती हूँ, थोड़ी सी इस पे चर्चा करूंगी आप लोगों से। एग्जाम डेट आप लोगों की आ गई है, अभी आपको वैसे डाउट नहीं होना चाहिए कि ये फाइनल है या नहीं है। आप लोगों को अपनी प्लानिंग कर देनी चाहिए जितने दिन आप लोगों को मिले हैं, क्योंकि बिना प्लानिंग या बिना योजना के जो युद्ध होते हैं वो अक्सर सफल नहीं होते। ये आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। आप अगर अच्छा परिणाम चाहते हैं अपने, इस तरह ये भी एक युद्ध से कम नहीं है, युद्ध से भी ये ज्यादा ही है। अगर आप इसमें सफलता चाहते हैं तो आपको अपनी प्लानिंग करने देनी चाहिए, अपने 90 दिनों की प्लानिंग करनी चाहिए। दिन आपको ज्यादा मिल रहे हैं भले थोड़े से, लेकिन उनको काउंट मत कीजिए, केवल आप 90 दिनों की अपनी प्लानिंग कीजिए। आपको पता है कि टीजीटी एग्जाम और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, एक लेटर सर्कुलेट हुआ है जो कि कहां से है, आपके शिक्षा सेवा आयोग की ओर से लेटर जारी हुआ है। ठीक है, ऑथेंटिक ही लेटर है क्योंकि शिक्षा सेवा आयोग ने जारी किया है। तो मैं तुरंत कभी नहीं बनाती हूँ वीडियो, जैसे तुरंत अगर आ गया कोई लेटर वायरल हो रहा है तो उसकी वीडियो बना दो, तुरंत नहीं बताती हूँ। इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगी मैं, क्योंकि आपकी डेट एक तरह से आउट हो गई। लेकिन लेटर की कुछ शब्दों को पढ़ना चाहूंगी। उनमें पढ़ा है परीक्षाओं की प्रस्तावित, मतलब जो परीक्षाएं थी तीनों, इनकी तीनों परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियों को संशोधित कर मतलब ये पहले भी डेट दे चुके थे इनकी, आप सभी को पता है, जनवरी में भी दे चुके थे और अभी भी आप अप्रैल में दे चुके थे, सबका फाइनल करके। तो संशोधित कर इनको इन डेट को संपन्न कराई जाएंगी, ये लिखा हुआ है। संशोधित कर कहने का मतलब है कि पहले भी ये डेट दे चुके हैं इन परीक्षाओं के लिए। तो ये एक तरह से आप टेंटेटिव भी कह सकते हैं। ये मत समझिएगा कि परीक्षा इस टाइम पे नहीं होगी, फाइनली यही महीने रहेंगे, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन आगे हो जाए, पीछे तो होनी नहीं है, आगे पीछे मतलब आगे पीछे हो जाए। लिखित परीक्षा किस किस चीज की होनी है, तीनों की लिखित परीक्षा लिखी हुई है। 16 एवं 17 अप्रैल को 2025 को किसकी होनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की टीजीटी की लिखित परीक्षा। 14 एवं 15 मई की ये केवल आपकी लिखित परीक्षा ही होती है टीजीटी की, केवल एक वनडे एग्जाम है। और पीजीटी की जो है 20 एवं 21 जून को। देखिए 1 महीने का आपको इसमें पूरा गैप भी मिल गया। अगर आप पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की भी, तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो एग्जाम सेम डे में होते हैं। इनकी परीक्षा जो है पूरा 1 महीने का आपको टाइम मिल चुका है। तो अगर दोनों की भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो लास्ट डे आपका जोड़ा है वो टीजीटी के लिए जोड़ा है। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़े हैं मोस्टली बच्चे जो हैं टीजीटी पीजीटी के हैं, तो मैंने लास्ट डेज इनके जोड़े हैं। इनमें अगर जोड़ा जाए तो और आपको डेज मिल चुके हैं। तो इतना टाइम अगर आप है आपके पास कि अगर आप 0 से भी शुरू कर रहे हैं तो अभी भी आप अपनी तैयारी फाइनली कर सकते हैं। लेकिन आज से ही आपको लग जाना, इतना टाइम आपको मिल चुका है ना। इसमें लिखा है कि इन डेट को संपन्न कराई जाएंगी। लेटर आपका किसकी ओर से है, 24 जनवरी को ये लेटर जारी हुआ है आयोग की ओर से, है ना। तो इसको सच ही मानेंगे, ऑथेंटिक ही न्यूज है ये, है ना। मैं और जो पेपर होते हैं उन पर विश्वास नहीं करती हूँ वैसे, क्योंकि दैनिक जागरण में ये न्यूज आई है तो थोड़ा सा मैं विश्वास करी, क्योंकि अदर पेपर में तो रोज ही निकाल रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगी उन पेपर का, मैं किसी और को पढ़ती भी नहीं हूँ, दैनिक जागरण को ही मैं पढ़ती हूँ। कुछ चीजें जो होती हैं उसमें भी डेट आई है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा सच मान रही हूँ कि हाँ ये सच हो सकती है या सच है। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 दिन का अंतर हो सकता है अगर हुआ तो यू हैव इनफ टाइम टू स्टार्ट फ्रॉम 0 to। आपके पास अभी भी इतना टाइम दे दिया आपको आयोग ने कि 0 से स्टार्ट करें तभी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज से ही आपको लग जाना है। प्लानिंग कीजिए, अपनी प्लानिंग शुरू कीजिए अपनी, और अपनी तैयारी में लग जाइए आज से ही। इतना टाइम आप लोगों को मिल चुका है, बहुत टाइम हो गया। वैसे 0 से कोई शुरू नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 साल आपको तैयारी करते करते हो गए हैं, उससे भी पहले आप कर चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। अब प्लान क्या करना है आपको, अपने 90 डेज को प्लान कीजिए आप। ठीक है, पूरे पहले 90 डेज को प्लान कीजिए, फिर उसके बाद 30 डेज में बांटिए उसको। 90 डेज को 30 डेज में बांटिए कि आपको एक महीने में क्या क्या करना है। फिर 30 डेज को भी इनटू वीक्स, मतलब वीक्स में आप डिवाइड कीजिए उसको, और फिर वीक्स को डेज में डिवाइड कीजिए कि पर डे आपको क्या करना है। जब आप पर डे की प्लानिंग करके चलेंगे तो आपका पूरा 90 डेज में इतने अच्छे से तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छे से। ये मत कहिए कि 90 डेज की आपको स्ट्रेटजी बनानी है। 90 डेज को आप लीजिए प्लान में, फिर उसको डिवाइड कीजिए 30 डेज में, फिर उसके बाद वीक्स में, फिर उसके बाद डेज में। डेज से आप चलिएगा, तब देखिएगा कि 1 महीने भी आपने डेज वाली स्ट्रेटजी अपनी फॉलो कर ली, तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको कैसा होना, जैसे हम अपने सिलेबस को, इसी तरह से आप सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। पूरा सिलेबस लीजिए, मतलब जिसको वोल कहते हैं, वोल सिलेबस लीजिए, फिर उसके बाद पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, फिर सब पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, और थोड़ा थोड़ा कर करके आप पढ़िए। तो आप अगर डेली भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आप अभी भी सफल हो सकते हैं अगर अभी से भी तैयारी कर रहे हैं। शर्त केवल इतनी है कि आपको 90 डेज को प्लान करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। पर डे की स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, पर डे उसको पढ़ना पड़ेगा। कम से कम आपको 4 से 5 घंटे, मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, मिनिमम है ये, मिनिमम है। और आपको अगर मैक्सिमम देने हैं तो कितने भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 से 5 घंटे डेडिकेशन के साथ आपको देने पड़ेंगे अगर आपको एक सीट लेनी है इस टाइम तो। ठीक है, तो आपने
90 डेज को प्लान कीजिए, बहुत अच्छे से सिलेबस को समझिए। सिलेबस को समझने वाला, आपको पता है कि जो ये सरकारी नौकरी होती है इसके एक तरह से 3 ही रूल होते हैं सफल होने के। सबसे पहला अगर सिलेबस की बात करें, सिलेबस को मैं इंट्रोडक्शन कहती हूँ, वो रूल नहीं होता है। आपको डीपली सिलेबस को समझ लेना है कि एक्चुअली आपसे एग्जामिनर इसमें क्या पूछना चाहता है, ठीक है। उसको आप समझेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख करके, है ना। ये सभी बताते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि किस तरह से आपको समझ लेना है। रूल मैं आपको बताऊंगी, अभी सरकारी नौकरी के 3 ही है, आप 3 को फॉलो कर लीजिए, आप एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे। सबसे पहले मैं सिलेबस की जो बात कर रही हूँ, आपको क्या समझना है। जैसे मान लिया आपका बायो है सब्जेक्ट, है ना, तो अब बायो का मतलब ये नहीं कि जो होता है बायो में आपको सब कुछ पढ़ लेना है, या कहूँ कि मैं अपना सब्जेक्ट बताऊं, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपको सब कुछ पढ़ लेना है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल मैं अगर अपने ही सब्जेक्ट का दूं, अदर के भी दे सकती हूँ मैं कुछ के, लेकिन अपने का दूं तो मैं उसमें जजमेंट कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट का आपको एग्जाम्पल देती हूँ टीजीटी पीजीटी दोनों में। उसमें एक टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो सबको ये लगता है कि दोनों में सब मोस्टली पढ़ाते जो है सब वो सेम ही पढ़ाते हैं, कि सेम ही आता होगा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर सब में, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 99% जो टीजीटी में फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर होते हैं वो ही 99% उसमें भी अलग होते हैं, ठीक है। 99%, 1% मैच करते हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। उसमें क्यों करते हैं, क्योंकि जो 4 राइटर्स आपके इंग्लिश में हैं टीजीटी में, उनमें केवल उनसे संबंधित 99% उससे संबंधित फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड पीजीटी में आपके जो 17 राइटर्स हैं उनसे संबंधित जो जनरल्स उन्हें लिखी हैं जो विधाएं, वो पूछे जाते हैं 99%। 1% अलग से आते हैं, लेकिन 99% उन्हीं की विधाएं पूछी जाती है। मतलब उनका मतलब ये नहीं कि पॉइंट करके उनको पूछा जाए, टारगेट करके कि ये उन्हें लिखी है, लेकिन उन्हीं जनरल से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन्हीं फॉर्म से संबंधित प्रश्न आते हैं। ये डीपली में बता रही हूँ, ये बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे इसका डिफरेंस, कि इस तरह के प्रश्न आते हैं। उसमें जो होता है वो उनसे संबंधित होते हैं जो उसमें राइटर हैं, और जो इसमें है टीजीटी में वो उन 4 राइटर से संबंधित होते हैं। तो आपको सिलेबस को ऐसे समझ लेना है कि उसमें माइनर सा भी अगर कोई डिफरेंस आ रहा है किसी टॉपिक में, तो उसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। क्या पढ़ना है ये तो सभी जानते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये अगर आप समझ लेंगे तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे, ठीक है। तो 3 रूल्स क्या हैं, आपको क्या नहीं पढ़ना है समझ लेना है, ठीक है। तीसरा है, पहला ये हो गया क्या नहीं पढ़ना है। तीसरा जो है, दूसरा जो है आपको अपनी है कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, रोज पढ़ना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आए, जैसे आप डेली के अपने काम करते हैं, 90 डेज तक मैं बता रही हूँ, 90 डेज का मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो आगे के दिन बचेंगे उसमें आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इन 90 डेज में आपको प्रैक्टिस इंक्लूड करनी है। तो इनमें दूसरा है कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है, बिल्कुल एक भी दिन स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी। सिलेबस समझ लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख करके, तो डिमांड आप समझ लेंगे क्वेश्चन पेपर की एक्चुअली क्या पूछा जाना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप वही पढ़ेंगे जो उसमें पूछा जा रहा है केवल, ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। तीसरी बात है आपको प्रैक्टिस सेट जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं उतने लगा लेने हैं। तीसरी चीज ये है, जितने ज्यादा से ज्यादा आप लगाएंगे तो एग्जाम हॉल में जाकर के आपको उतनी ही, आप जो हड़बड़ाहट होती है, घबराहट होती है, उससे बचेंगे, ठीक है। तो उन चीजों से अगर बचना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट दीजिए। और मैं हमेशा, आप लोग पूछते हैं कि मॉक टेस्ट कौन सा ले, प्रैक्टिस सेट किसका ले, मैं कभी कोई सा प्रीफर ही नहीं करती, मैं केवल प्रीवियस ईयर को ही मॉक टेस्ट एज अ मॉक टेस्ट बताती हूँ आपको, क्योंकि उसमें जब आप एडिशनल चीजें पढ़ते हैं खुद से सर्च करके, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। वही आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जो आपका एग्जाम में आया है, और एग्जाम में आपका वही टॉपिक पूछा जाता है जो आपके प्रीवियस ईयर में, वो नहीं पूछा जाता कि जो प्रैक्टिस सेट में आपको दे दिया जाता है किसी के द्वारा भी, वो कुछ भी उठा करके दे देंगे, ऐसा दे देंगे कि आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे क्या दे रखा है। आप किसी का प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाया होगा प्रीवियस ईयर से अलग, तो आपके मार्क्स कम बैठ रहे होंगे और आपका ना मोरल डाउन हो रहा होगा, वहां पे कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो रहा होगा, क्योंकि आपके मार्क्स ज्यादा बढ़ ही नहीं रहे होंगे। आना तो उन्हीं में से है ना जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उससे अलग टॉपिक्स नहीं आएंगे। तो मैं अगर प्रैक्टिस सेट बताती हूँ तो आपके जो आपके प्रीवियस ईयर है उन्हीं को बताती हूँ, मैं अगर बताती नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा वही लगाया, मैंने कोई लिया ही नहीं किसी का, ठीक है। तो ये 3 ही रूल हैं। सिलेबस को बहुत अच्छे से समझिए, क्या नहीं पूछा जाना है उससे दूर रहिए आप, आपका एक्स्ट्रा टाइम जो लगता है वो बचेगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए स्मार्टली, स्मार्ट वर्क नहीं करना है खाली, हार्ड वर्क कीजिए स्मार्टली। वो वही होता है कि क्या नहीं पढ़ना है उसको आपको छोड़ देना है, केवल जो आना है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए केवल, ठीक है। तो इतने 90 डेज को अपने प्लान कीजिए। और अभी भी मैं कहूंगी कि बिना प्लानिंग के या बिना रणनीति के लड़े हुए युद्ध अक्सर असफलता दिलाते हैं। तो सफल होना है तो प्लानिंग कीजिए, 90 डेज को प्लान कीजिए, फिर 90 को 30 में डिवाइड कीजिए, 30 को वीक्स में और वीक्स को डेज में आप डिवाइड कीजिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो परीक्षाएं फाइनल ही समझिए, 16 एवं 17 आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर है, 14 एवं 15 जो है आपकी टीजीटी है, और 20 और 21 जून आपकी पीजीटी है। बहुत अच्छा सा अंतर मिल गया अगर दोनों की भी आप तैयारी कर रहे हैं एक साथ, तो इस एग्जाम को देकर के इसकी भी बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो बेस्ट विशेष आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच।